नमस्कार ओल्डर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब साथियों। आज की वीडियो में अपन जो है आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी प्रथम वर्ष का जो ओल्ड पेपर है दोस्तों, उसको यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी प्रथम वर्ष 31 अगस्त 2024 को दोस्तों ये एग्जाम हुआ था, जो कि 12 बजे में एग्जाम हुआ था। ललित पांचाल का जो है ये पेपर है। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। सोल्व करने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारे जो एग्जाम है 2025 का जो एग्जाम होने वाला है फर्स्ट ईयर का आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ से जो ओल्ड पेपर्स होते हैं उनमें से भी 80 से 90% क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पर एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। 4 पार्ट अपन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, ये 5वां पार्ट अपना है। अगर आपने बाकी का पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, तो चालक की तुलना में तंतु चालक का क्या लाभ है। तो साथ जो तंतु चालक होता है वो क्या होता है, अधिक लचीला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कौन सी विद्युत राशि भंवर धारा के सीधे अनुपात में होती है। तो आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो है आवृत्ति आपकी सीधे अनुपात में होती है भंवर धारा के। अगला क्वेश्चन है, घरेलू इंस्टॉलेशन में लचीली डोरियों का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आपका पोर्टेबल उपकरणों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी का विस्तार क्या है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो है आपका एमसीबी का फुल फॉर्म होता है। कौन सा कारक किसी पदार्थ की पारगम्यता को बदलता है। वो आपकी फ्लक्स घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। तो यहाँ पर जो है पीसीबी पर छोटे छोटे घटकों की सोल्डरिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल फेज एसी सर्किट में फेज विस्थापन क्या है। तो आपका 90 डिग्री का यहाँ पर फेज विस्थापन होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट 20 एम्पीयर है तो फेज करंट क्या होगा। दोस्तों डेल्टा कनेक्शन आपका कैसा होता है, इस प्रकार से होता है, तीनों वाइंडिंग ऐसे जुड़ती है। इसमें जो लाइन करंट होती है वो यहाँ पर आपकी कितनी दी गई है, 20 दी गई है। ठीक है, यहाँ पर 20 आपकी दी गई है। तो आपको इसको डिवाइड करना है 1.732 √3 का मान होता है, जिसे डिवाइड करते हैं अपन जो है आपको फेज करंट, यानी कि फेज और न्यूट्रल के बीच की जो है आपको करंट यहाँ पर मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको कितना आएगा, 11.11 के समथिंग आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें वह बी होगा, 11.55। तो अगला क्वेश्चन है, परमेंस की इकाई क्या है। साथ ही यहाँ पर क्या पूछा गया है, परमेंस की इकाई क्या है। तो वेबर पर एम्पेयर टन यहाँ पर परमेंस की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक तार पतले तार और बड़ी संख्या में घुमावों में क्यों लपेटा जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर उच्च प्रेरण देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी चार्जर में साइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा आपका धारा रेटिंग का चुनाव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटन की तरह उपयोग किया जाता है, यानी कि जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि जो एसिड होता है वो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। एक इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। तो यहाँ पर शक्ति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो H बराबर ये हीट जनरेटेड बराबर I² RT, जो यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है, I² RT पर जूल कैलोरी यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला होता है। और अगला क्वेश्चन आपका, बैटरी की क्षमता कैसे निर्धारित की जाती है। तो एम्पेयर हावर में यहाँ पर बैटरी की क्षमता निर्धारित की जाती है। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या होता है। तो 25 mm यहाँ पर इसका आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टमीटर में संवेदनशीलता की इकाई क्या है। राइट आंसर आपका ओम पर वोल्ट जो है इसकी इकाई है। तो अगला क्वेश्चन है, एसी आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल कंडक्टर का क्या कार्य होता है। तो यहाँ पर रिटर्न पथ प्रदान करना इसका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का रिले एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर संचालित किया जाता है। तो आपका जो आवेग रिले होता है यहाँ पर संचालित किया जाता है। 20 क्वेश्चन दोस्तों, चमकदार दक्षता की इकाई क्या है। तो यहाँ पर चमकदार दक्षता की इकाई क्या होगी, आपकी ल्यूमन पर वाट जो है आपकी इसकी इकाई होगी।
साथ ही इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 75 आते हैं, लेकिन जो आपके थ्योरी के जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों वो आते हैं यहाँ पर आपके 38 क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी 6 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो एम्प्लॉय उसकी वर्कशॉप कैलकुलेशन के और ईडी के, इंजीनियरिंग ड्राइंग के। और यहाँ आपका अगला क्वेश्चन है, नए घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में इंस्टॉलेशन का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो इंस्टॉलेशन जो होता है उसका परीक्षण करने के लिए आपको जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करना होता है वो करना होता है आपको मेगर, उसे मेगर करते हैं, जो कि कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं और इंस्टॉलेशन टेस्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा फेज अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है। फेज अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है, तो 3 फेज प्रणाली के चरण अनुक्रम को इंगित करना। तो राइट आंसर ए होगा। तो यहाँ आपका अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। तो यहाँ पर तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग जो है इस विधि का नाम है। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक है। तो यहाँ आपका राइट आंसर है 2 कुंडलियों में धारा का अनुपात, 2 कुंडलियों में धारा का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर में जुड़े 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 के समतुल्य प्रतिरोध RT का सूत्र क्या है। यानी दोस्तों समांतरों का जो रेजिस्टेंस होता है जोड़ते हैं तो उसका सूत्र यहाँ पर पूछा गया है। तो 1/R1 + 1/R2 1/R3 3 जो है यहाँ पर इसका जो है सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, एसी आपूर्ति की कौन सी शक्ति वोल्टमीटर द्वारा मापी जाती है। तो वास्तविक शक्ति होती है दोस्तों उसको यहाँ पर एसी आपूर्ति को जो शक्ति वाटमीटर द्वारा मापी जाती है। शिखर मान और आरएमएस मान के बीच का अनुपात क्या होता है, पीक फैक्टर होता है। क्या होता है, इन दोनों के बीच का पीक फैक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए आरसी समांतर परिपथ की लाइन धारा की गणना करने के लिए किस सूत्र का यहाँ पर उपयोग आप जो है करेंगे। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका आरसी परिपथ दिखाया गया है। आरसी यानी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस परिपथ होता है, जो कि आरसी परिपथ होता है। इसकी यहाँ पर गणना करने के लिए आपको कौन सा सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा, I = I² R + I² C, ठीक है। तो यह फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना होगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। और 29 नंबर का क्वेश्चन है, थर्मल ओवरलोड सुरक्षा के लिए सर्किट ब्रेकर में किसका उपयोग किया जाता है। तो द्विधात्विक पत्ती होती है दोस्तों, बायमेटलिक स्ट्रिप होती है, जिसका प्रयोग यहाँ पर जो है थर्मल जो थर्मोस्टेट टाइप का आपको उपकरण होते हैं उनमें यहाँ पर प्रयोग किसका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र में धारिता का मान कौन सा कारक निर्धारित करता है। तो यहाँ क्या हो, प्लेटों का क्षेत्रफल क्या करता है, निर्धारित करता है संधारित्र यानी कैपेसिटर में धारिता का मान। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर तेल के एकल परीक्षण द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है। नमी का जो है मॉइस्चर उसमें है कि नहीं है, वो किससे पता लगाते हैं अपन, क्रेकल परीक्षण के द्वारा, ठीक है। सीरीज सर्किट का अनुप्रयोग कौन सा है। तो सीरीज सर्किट का अनुप्रयोग सीरीज में फ्यूज है। अगला है, ऑटो ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। तो यहाँ पर आपका सेल्फ इंड्यूस यानी कि स्व प्रेरित यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो वीडियो की स्पीड अगर आपको धीरे लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, पिंसर का क्या उपयोग है। दोस्तों पिंसर जो होता है उसका उपयोग होता है लकड़ी में से पिन या किले निकालने के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मेगर को निष्क्रिय रखने पर सूचक स्केल पर कहीं भी क्यों रहता है। क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बलागुण को नियंत्रण नहीं करता है, इसमें कोई भी ऐसी वो नहीं होती है, तो बलागुण को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड कंडक्टर की तुलना में ठोस कंडक्टर का नुकसान क्या है। ये क्या होते हैं, कम लचीलापन होते हैं। ठोस कंडक्टर क्या होते हैं, कम लचीलापन होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए फाइल का क्या नाम है। यहाँ पर फाइल का नाम आपसे पूछा गया है, ये किस प्रकार की फाइल है, इसको क्या बोलते हैं, रेस्ट कट फाइल यहाँ पर इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय परिपथ में समान शब्द क्या है। तो वो क्या आपका राइट आंसर, परमियंस यहाँ पर इसका सूत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब आ गया आपका, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं 38 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो चुके हैं। अब जो वहां से अब अगला जो पार्ट कौन सा शुरू हो गया, इसका वर्कशॉप कैलकुलेशन का, ठीक है। तो इसको यहाँ पर अपन सोल्व करेंगे कि इसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको आपके जो फर्स्ट ईयर में आते हैं। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा 1। वस्तु में नियत पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं दोस्तों, द्रव्यमान कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। तो ऊष्मा की जो एसआई इकाई है वो क्या होती है आपकी, जूल होती है। राइट आंसर डी होगा आपका। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग जो है इसको पूछा ही जाता है कि 1 इंच में कितने mm होते हैं। दोस्तों 1 इंच होता है उसमें कितने mm होंगे आपके यहाँ पर 25.4। ठीक है, तो ये पूछते हैं कि 1 इंच में कितने सेमी होते हैं, तो आपको क्या बताना है 2.54 2.54 ठीक है सेमी होंगे। तो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका पानी का क्वथनांक क्या होता है। तो 100 डिग्री होता है जो पानी का क्वथनांक होता है। यहाँ पर पूछा गया है 0.000659 को जो है यहाँ पर क्या करना है, आपको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो आपको पॉइंट के बाद जितने भी संख्या है वहां पर आपको 0 लगाकर इस हिसाब से बदल देना है। अब दोस्तों 6 क्वेश्चन उसके हो गए थे, तो आप सब कैलकुलेशन के। अभी यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया आपका, पार्ट आया इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ईडी का। तो यहाँ पर सामग्री के पारस्परिक प्रतीक को पहचाने। यहाँ पर ये किसका प्रतीक है दोस्तों, इसको आपको यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा टोस का ये प्रतीक है। अगला है सेट स्क्वायर का नाम खोजिए। जो आपको सेट स्क्वायर दिखाया गया है इसका क्या नाम है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो सेट स्क्वायर दिखाया गया है ये किस टाइप का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 35 डिग्री सेट स्क्वायर। अगला है चित्र में दर्शाए गए प्रिज्म का क्या नाम है। यहाँ पर एक प्रिज्म दिखाया गया है आपको कि इसका क्या नाम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं। 1 2 3 4 5 6 भुजाएं। तो इसका नाम आपको क्या करना होगा, ढूंढना होगा। तो एक्सागोनल इसको बोला जाता है, एक्सागोनल प्रिज्म इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 4th उपकरण का नाम पहचाने। यहाँ पर आपको जो उपकरण का नाम पहचानने के लिए यहाँ पर बोला गया कि किस प्रकार का उपकरण है। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर आपको स्पिनर दिखाई दे रहा है, यानी कि जिसे आप पाना बोलते हैं साधारण भाषा में। तो ओपन एंडेड यानी कि ओपन एंडेड है, इसके दोनों मुंह जो है यहाँ पर इस प्रकार से खुले हुए थे। ओपन एंडेड स्पिनर यहाँ पर हो चुका है आपका। और आपका अगला क्वेश्चन है 5वां, चित्र में दर्शाए गए उपकरण के नाम की पहचान कीजिए। यहाँ पर चित्र दिखाया गया आपको, इसके नाम की यहाँ पर पहचान करने के लिए आपसे बोला गया। तो ये इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, चांदा इसको बोला जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है उपकरण का नाम पहचाने। यहाँ पर जो है उपकरण का नाम पहचानने के लिए आपको बोला गया है। तो इसका क्या नाम है, इसको दोस्तों गुणिया बोला जाता है। इसका क्या बोलते हैं, गुणिया इसको बोला जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन देखते हैं, बड़े की गुणिया जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। साथियों हमने इसका पार्ट पूरा कर लिया है। आज 5वां पार्ट यहाँ पर अपना पूरा हो चुका है। अगली वीडियो में जो है अपन यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी का जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, इसको लेकर आएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके जो भी साथी हो जो ITI कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.